सम्मानित सदस्यों को आमंत्रित करूंगा कि उत्तर प्रदेश ने वैश्विक व्यापारिक समुदाय को उत्तर प्रदेश के अंदर आमंत्रित किया है। तो उत्तर प्रदेश तो आपका अपना है, आपको आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आप तो स्वयं ही इस आयोजन के आयोजक हैं और उस आयोजक बनकर के आप सभी इस व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। इसलिए आज एक पहली संवाद आपके साथ ही मैंने प्रारंभ किया है। आइए साथ मिलकर बनाएं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने जब मुंबई में बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से ये अपील की तो उनकी आंखों में चमक साफ तौर पर नजर आ रही थी। सीएम योगी का हौसला इस वजह से बढ़ा था कि पहले जब यूपी बैंकिंग सेक्टर से सहयोग मांगता था तो खराब क्रेडिट के चलते उसे रिस्पांस नहीं मिलता था, लेकिन आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया है। देश का ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए सीएम योगी ने बड़ी पहल की है। पहले तो अपनी कैबिनेट के मंत्रियों और अफसरों को विदेश भेजकर 1 लाख करोड़ के निवेश के कई प्रपोजल का एमओयू किया गया और अब मुंबई में रोड शो करके देश के बड़े उद्योगपतियों के सहारे यूपी को अव्वल बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। 8 टीमें भेजी थी मैंने, अपने वरिष्ठ मंत्रियों की 8 टीमें भेजी थी दुनिया के देशों में, जिन लोगों ने 16 देशों की 21 शहरों को कवर किया था। 1 सप्ताह का कार्यक्रम था और इस जब ये लोग दुनिया के विभिन्न देशों में गए, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था दुनिया के अंदर। लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उसको पॉजिटिव वे में लिया और मैं चाहूँगा इस समय हमारे 8 सिटी में हमारे ये रोड शोज देश के अंदर होने जा रहे हैं, जिसमें आज मुंबई से मैं शुरू कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। हम लोग यहाँ पे अभी जो यहाँ पर अजीत यादव जी कह रहे थे टेक्सटाइल उद्योग के बारे में, हम तो हमें फ्लैटेड फैक्ट्रीज की भी हम कॉन्सेप्ट को लेकर। बीते 6-7 सालों में सरकार ने यूपी की रोड, रेल और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में कई काम किए हैं। यूपी ऐसा पहला राज्य है जहां 3 बड़े एक्सप्रेसवे हैं। इनके जरिए उद्योगों को वैश्विक और घरेलू बाजार तक पहुंच बनाने में आसानी होगी। इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ने के लिए प्रयागराज से लेकर मेरठ तक गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। सीएम योगी बेहतर कानून व्यवस्था और आसान नियमों के चलते बने हुए औद्योगिक माहौल को निवेश लाने का बेहतर जरिया बतौर इस्तेमाल कर रहे हैं। हर जगह सुरक्षा का वातावरण था, तो मैंने आने पर 2 काम किए थे। एक कि बहन और बेटियों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए और दूसरा कि इल्लीगल कोई भी कार्य नहीं होगा। और अगले 24 घंटे के अंदर मैंने इसे प्रभावी ढंग से लागू करने का है कि भाई देखो, एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर आप कार्रवाई करिए। अगर कहीं भी मेरे सामने शिकायत आई, किसी बेटी किसी बहन की ओर से शिकायत आई कि हमारे आवागमन में, हमारी स्वतंत्रता में इस व्यक्ति ने या फलानी स्थान पर ये हुआ है, बाधा पहुंची है, सुरक्षा खतरे में है, तो वहां पर सबकी हम जवाबदेही तय करेंगे। एक अभियान चला। दूसरा मैंने उसी दिन तय किया, मैंने कहा जितने इलीगल एक्टिविटीज हैं, जितने इलीगल स्लॉटर हाउसेस चलते हैं, प्रस्तुत किया। लेकिन आश्चर्यजनक है, जब चुनाव हुए तो वही माताएं, वही बहनें और वही बेटियां बोलती थी कि हम लोग, ना हमारी कोई जाति है, ना मत है, ना मजहब है, हमारा वोट केवल कमल के फूल पर जाएगा, बीजेपी को देंगे, मोदी जी को देंगे, योगी जी को देंगे। ये वही कहती थी आधी आबादी ने। वहीं दिल्ली पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के पास कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं है। देखिए, अखबार को मैं सच मानूं, अखबारों में जो छपा है वो मैं सच मानूं, तो अखबार तो पहले से ये कह चुका है कि हम 13 लाख करोड़ का एमओयू कर चुके हैं। अगर हम 13 लाख करोड़ का कन्वर्जन करें तो मुझे लगता है कि जो फिगर वो बता रहे वो पूरा हो चुका है। सवाल ये है कि इन्हें ये बताना चाहिए कि जो पहला इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी
उसमें जो MOU साइन हुए थे 5 लाख करोड़ के लगभग, उसमें कितना ज़मीन पर उतरा है। डिफेंस एक्सपो में देश के प्रधानमंत्री आए, देश के डिफेंस मिनिस्टर आए और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बुलाए गए। आखिरकार डिफेंस एक्सपो में जो MOU साइन हुए थे, जिन्होंने ज़मीन लेने का वादा किया था, आज उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर कितना उतरा है। ये केवल धोखा देने के लिए आयोजन है। पहले मंत्रियों को विदेश भेजना, फिर खुद शहर शहर जाना, फिर G20 के कार्यक्रम यूपी में ज़्यादा करना। सबसे बड़ी बात तो ये आएगी सामने कि इनके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, आखिरकार किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, किस इंसेंटिव के साथ इन्होंने पॉलिसी बनाई है जिससे इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आएगा। और फिर जो लोग NCRB का डेटा देख लेंगे तो वो शायद एक बार को इन्वेस्टमेंट करने में घबराएंगे।